नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अभी तक हम अयोध्या कांड में दोहा नंबर 15 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। आप लोगों को मेरा रामायण पाठ कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए आगे का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रउरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस किन्हा, बवासो लुनिय लहिय जो दिन्हा। को निरपहो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकीरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। ज्वार जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति, अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनिहि, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी यही जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछा हूँ मैं कहत डेराऊ, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रियस्य राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी।
रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु हो ही पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधहु करी उपाऊ बरबारी। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हि न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुह मीठ निरपुराउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई नहीं जानती हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात सवारी। पठये भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानवरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशिल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाउ सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझी डर मोही, देउ देउ फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटि कुटिलपना, किन्ह सी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवती के, जहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई।
का पूछहु तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहहु नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिन तहि दिन दुख, तुम्हि कौशिला देव। कद्रु बिन तहि दिन दुख, तुम्हि कौशिला देव। भरतु बंदी गृह से यही, लखन राम के नेव। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। के कै सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटि कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहि सराय मानी मराली। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहि सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी, वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊँ राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं।
काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नयाजु लगी, अनभल काहु ककिन, केहि अघये कहीं बार मोही, दे दुसह दुख दिन। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।